नमस्कार दोस्तों, एम्प्लॉय खबर चैनल के एक और नई वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, यदि आप तमिलनाडु में कार्यरत सरकारी कर्मचारी है तो तमिलनाडु में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी घोषणा वहां के मुख्यमंत्री सीएम स्टालिन जी की ओर से की गई है। और जो लंबे समय से सरकारी कर्मचारियों की डिमांड रही है कि ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाए, हूबहू ओल्ड पेंशन स्कीम जैसी ही स्कीम यहाँ पर जो है तमिलनाडु सरकार ने लॉन्च की है। आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि तमिलनाडु सरकार ने जो नई स्कीम लाई है इससे जो है क्या क्या बेनिफिट, कितना बेनिफिट और किसे इसका बेनिफिट यहाँ पर जो है मिलेगा। इस पेंशन स्कीम के आ जाने के बाद कितनी पेंशन यहाँ पर जो है सरकारी कर्मचारियों की बनेगी और क्या वास्तव में ये पेंशन स्कीम हूबहू ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम जैसी ही स्कीम है या इसमें कुछ बदलाव, कुछ चेंजेस नजर आते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोलंकी, आप देख रहे हैं एम्प्लॉय खबर चैनल, जहां हम करते हैं पीएफ पेंशन और सरकारी योजनाओं से जुड़े अपडेट्स के बारे में बातें। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज के इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, खबर निकल कर आ रही है तमिलनाडु से। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने टीएपीएस नाम की एक स्कीम यानी कि तमिलनाडु असोल्ड पेंशन स्कीम यहाँ पर लॉन्च की है, जिसे की हूबहू ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम जैसी स्कीम यहाँ पर जो है बताई जा रही है, क्योंकि इसमें बहुत सारी शर्तें जो ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम में हैं उसी तरीके के प्रावधान के आधार पर उसी तरीके के लाभ ये स्कीम यहाँ पर जो है दे रही है। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि किन किन लोगों को ये तमिलनाडु सरकार की ओर से लाई गई तमिलनाडु असोल्ड पेंशन स्कीम का लाभ यहाँ पर मिलेगा। तो यदि आप किसी भी तरीके के सरकारी कर्मचारी है और तमिलनाडु राज्य में यहाँ पर जो है कार्य कर रहे हैं तो इस पेंशन स्कीम का लाभ आपको मिलेगा। यदि आप शिक्षक है तो भी जो है आपको इस पेंशन स्कीम का लाभ मिलेगा। वहीं पर आप सेवानिवृत्त कोई कर्मचारी है या आप जो है अभी कर्मचारी है और आप सेवानिवृत्त हो गए तो भी जो है आपको इस पेंशन स्कीम के अंतर्गत पेंशन स्कीम का लाभ दिया जाएगा। अब इस तमिलनाडु असोल्ड पेंशन स्कीम के अंतर्गत कितना लाभ और क्या क्या लाभ यहाँ पर मिलेंगे ये भी जो है जान लेते हैं। तो सबसे बड़ी डिमांड जो कर्मचारियों की यहाँ पर निकल कर आ रही थी और जो ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम भी जिस डिमांड को यहाँ पर पूरी करती है वो है जब कर्मचारी रिटायर्ड होता है उस समय उसकी जो सैलरी होती है उसका आधा जो है ओपीएस में उसकी पेंशन बनती थी। यानी कि किसी कर्मचारी की वेतन यहाँ पर यदि 1 लाख रुपए है रिटायरमेंट के समय तो उसे जो है 50,000 रुपए प्रति माह की पेंशन मिलती थी। तो ये स्कीम भी इस तरीके के वादे को पूरा करती है। और यदि कोई कर्मचारी अब यहाँ पर इस पेंशन स्कीम के अंतर्गत रिटायर्ड होगा तो रिटायरमेंट के समय जो भी उसकी सैलरी होगी उसका 50% उसे जो है पेंशन के रूप में यहाँ पर हर महीने दिया जाएगा, जो कि एक बड़ी खुशखबरी सरकारी कर्मचारियों के लिए तमिलनाडु सरकार की ओर से निकलती हुई नजर आ रही है। वहीं पर इस स्कीम के अंतर्गत जो भी कर्मचारी जो भी पेंशन भोगी कवर्ड होंगे उन्हें साल में 2 बार महंगाई भत्ता यानी कि डीए का लाभ भी मिलेगा। जिस भी गुनज में महंगाई भत्ता यहाँ पर जो है बढ़ेगा, जिस भी गुनज में डीए बढ़ोतरी का अनाउंसमेंट होगा उस एवज में सरकारी कर्मचारियों को इस पेंशन स्कीम के अंतर्गत महंगाई भत्ता का भी लाभ दिया जाएगा। यानी कि आपको जो पेंशन मिल रही है वो तो मिलेगी ही और साल में 2 बार जब यहाँ पर डीए इंक्रीज होगा, महंगाई भत्ता इंक्रीज होगा तो आपकी पेंशन भी यहाँ पर जो है इंक्रीज होगी। तीसरा लाभ इस पेंशन स्कीम के अंतर्गत निकल कर आ रहा है कि यदि आप इस पेंशन स्कीम के अंतर्गत कवर्ड है और आपकी यहाँ पर जो है पेंशन भोगी होने के बावजूद मृत्यु हो जाती है तो आपको जो भी पेंशन यहाँ पर मिल रही है उसका 60% आपके परिवार को, आपके आश्रितों को यहाँ पर जो है दी जाएगी। यूं कह ले कि आपके नॉमिनी को यहाँ पर जो है पेंशन दी जाएगी। यानी कि आपको 1 लाख रुपए मान लो यहाँ पर जो है पेंशन मिल रही थी तो आपके आश्रितों को 60,000 रुपए प्रति महीने यहाँ पर जो है पेंशन दी जाएगी। यानी कि आपको जितनी भी पेंशन यहाँ पर जो है इस स्कीम के अंतर्गत तमिलनाडु असोल्ड पेंशन स्कीम के अंतर्गत मिल रही है उसका 60% आपके परिजनों को आपकी मृत्यु के बाद भी यहाँ पर जो है दिया जाएगा। वहीं पर यदि कोई कर्मचारी है और कर्मचारी की यहाँ पर मृत्यु होती है, सेवा के दौरान नौकरी में रहते हुए यहाँ पर जो कर्मचारी की मृत्यु होती है तो जो ग्रेजुइटी है उसकी लिमिट यहाँ पर जो है बढ़ा दी गई है और ग्रेजुइटी के अंतर्गत 25 लाख रुपए की ग्रेजुइटी यहाँ पर देने का प्रावधान इस स्कीम के अंतर्गत किया गया है। लेकिन हूबहू ओपीएस पेंशन स्कीम जैसी पेंशन स्कीम ये नहीं है, क्योंकि इस स्कीम में कर्मचारी को अपनी जेब से 10% का कंट्रीब्यूशन करना होगा, बाकी का 90% का कंट्रीब्यूशन सरकार खुद यहाँ पर जो है वहन करेगी। बल्कि ओपीएस जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी उसमें जो है कर्मचारी की जेब से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता था, लेकिन यहाँ पर 10% का कंट्रीब्यूशन कर्मचारी की जेब से किया जाएगा। रिपोर्ट की माने तो तमिलनाडु सरकार पर इस योजना को लागू कर देने के बाद 1300 करोड़ का यहाँ पर जो है एक्स्ट्रा बजट बनेगा। वहीं पर सालाना लगभग इस योजना के अंतर्गत 1100 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। अब ये पेंशन स्कीम सरकारी कर्मचारियों को कैसी लगती है ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन फिर भी इसे काफी ज्यादा हद तक हूबहू ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम जैसा यहाँ पर जो है माना जा रहा है और कर्मचारियों के इस पेंशन स्कीम को लेकर रिस्पांस भी अच्छे ही मिलते हुए नजर आ रहे हैं। बाकी आप इस पेंशन स्कीम को किस नजरिए से देखते हैं? क्या यह ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने की तरफ एक कदम है या हूबहू ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम जैसी ही स्कीम है
या इसे आप जो है ओपीएस का अल्टरनेटिव यहाँ पर जो है मानते हैं, हमें जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और तमिलनाडु सरकार की ओर से लिया गया सरकारी कर्मचारियों के लिए ये फैसला आपको कैसा लगता है, ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये वीडियो जानकारी अपडेट आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम इसी तरीके से पीएफ पेंशन सरकारी योजनाओं जुड़े नए लेटेस्ट अपडेट की जानकारी आपके लिए लेकर आते रहते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।